10 साल तक जनता का प्यार और भरोसा कमाने के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने हटिया से नवीन जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है और आज हमारे साथ नवीन जायसवाल मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा महसूस हो रहा है? हैट्रिक लगाने की क्या तैयारी है इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास किया और इस बार चौथी बार विधायक बनाने के लिए प्रत्याशी के रूप में अपना सिंबल अलॉट किया। और भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं कि जो काम उन्होंने, जो हम अपने 3 टर्म के कार्यकाल में जो अधूरा काम बच गया है, उसको इस बार संकल्प के साथ पूरा करने का प्रयास करूंगा। इतना प्यार, इतना भरोसा लोगों का, जिस तरह से आप काम करते हैं या क्षेत्र में जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और हमें लगता है कि जनता भी बेझिझक होकर आपके पास आती है, अपनी बातों को रखती है। कैसा महसूस होता है और इस बार लक्ष्य क्या है कि किस तरह से आपने काम किया, कौन से काम अधूरे रह गए जिसे अब आगे पूरा करना है? देखिए, लगातार 3 बार इस क्षेत्र से विधायक हूँ और जनता के हर सुख में, दुख में, काम में एक नेता के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में, बेटा के रूप में उपस्थित रहता हूँ। और जो समस्या है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की समस्या हो, शहरी क्षेत्र की समस्या हो, लगातार मैं काम करता हूँ और 5 साल हमेशा जनता के बीच ही रहता हूँ। और कई काम मैंने किए हैं। पहले जब मैं विधायक बना था तो ग्रामीण क्षेत्र में गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं थी। आज ग्रामीण क्षेत्र में अब कच्चा सड़क नहीं मिल रहा है, चारों तरफ पक्का ही पक्का सड़क हो गया है। और जो पहले 8-10 साल पहले बनाए थे वो सड़क जो टूटा, उसका भी कई जगह शिलान्यास हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल से कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार से बहुत मशक्क़त के बाद ये काम कराने का हमको उसमें कामयाबी मिली। लेकिन मैंने पिछले गवर्नमेंट जब भारतीय जनता पार्टी की थी और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 550 करोड़ की योजना, अमृत योजना, जो शहरी क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, पाइपलाइन से बिछा के काम करने का हम लोगों ने शुरुआत किया था। 2021 तक वो सभी योजना पूरी हो जानी थी, लेकिन दुर्भाग्य है ये सरकार का कि आज 24 हो गए और 24 का अंतिम महीना है साल का, और अभी तक शुद्ध पेयजल का जो काम हम लोग देखते होंगे जल मीनार बन के कंप्लीट है, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जैसे इस बार हम चुन के आएंगे और सरकार बनेगी तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, पानी की समस्या झारखंड के कई ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर देखने को मिलती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र का, जैसा आपने कहा है कि वहां वाकई में पानी की समस्या है और जनता उससे जूझ रही है। ऐसे में अगर आप इस बार जीत कर आते हैं तो उन समस्याओं का निदान किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र की अगर हम बात करें हटिया से, चूंकि वो एक विश्वास कायम है और यही वजह है कि आपको लगातार मौका भी मिलता रहा है। और जैसा आपने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया कि एक बार फिर उन्होंने आप पर भरोसा जताया है, ऐसे में क्या संदेश रहेगा जनता के लिए कि हाँ, अगर हम आते हैं तो और किस तरह से विकास करेंगे? देखिए, इस बार सड़क, नाली, बिजली, पानी, इस विषय पर और मैंने लगातार काम किया है। मेरी इच्छा मन में हमेशा रही, मैंने कई बार विधानसभा के पटल पर ये बात को उठाया कि नगड़ी एक डेंस पॉपुलेटेड प्रखंड है और वहाँ पर एक सीएचसी हॉस्पिटल भी नहीं है। तो सबसे पहला प्राथमिकता नगड़ी में एक हॉस्पिटल बने, जो रातू में सीएचसी है अपग्रेडेड हॉस्पिटल बने। शहरी क्षेत्र में जहाँ पर स्वास्थ्य की हटिया क्षेत्र में दिक्कत होती है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल बने। शिक्षा के लिए कॉलेजेस, स्कूल अपग्रेडेशन हो। कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों पर काम, लगातार काम होता है। सड़क, बिजली, पानी, ये तो हम लोग टूटेगा फिर बनेगा। लेकिन इस विषय में मैं आज यही कहूँगा कि झारखंड में जो चुनाव अभी हो रहा है, ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी वर्तमान जो 5 साल में हम लोगों ने महसूस किया कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ बढ़ रहा है, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ बढ़ रहे हैं, सरकार के इशारे पे संरक्षण पर वैसे लोगों को वोटर आईडी बनाना, आधार कार्ड बनाना और यहाँ का नागरिक बनाने का जो काम चल रहा है, और सिर्फ तुष्टीकरण के वोट बैंक के खातिर ये प्रयास हो रहा है। प्राथमिकता
सड़क नाली टूटेगा फिर हम लोग बना लेंगे, लेकिन एक बार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा आपने उठाया है तो मैं एक सवाल रखूंगी कि जो सरकार के लोग हैं वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही उन्हें संरक्षित दे। देखिए इतना लंबा कई 100 किलोमीटर का बॉर्डर है और बॉर्डर पर काम चल रहा है, बारबेटिंग हो रही है, लेकिन उस क्षेत्र से सरकार जब स्टेट गवर्नमेंट की रहती है और वहाँ सेफ उनको एंट्री मिलती है और जहाँ भी जाते हैं पुलिस प्रशासन के नाक के सामने, हम लोग भी जानते हैं कई जगह लोग हैं और सरकार कुछ उस पर कार्रवाई नहीं करी है। जब एक बार घुस के यहाँ आ गए तो सरकार का जो दायित्व है, स्टेट गवर्नमेंट का जो अधिकार है, वो आज तो हेमंत सोरेन जी नकार दे रहे हैं, कांग्रेस नकार दे रही है कि ऐसा कोई बांग्लादेश देशी यहाँ आया नहीं। आप टीवी में हम लोग देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं, कई जगह से पकड़ा भी रहे हैं लोग। और इसको अगर अचानक 30 साल का लोग, 40 साल का लोग वोटर बन गया तो ये नॉर्मल रूटीन वर्क नहीं है। अगर कोई बच्चा 18 साल में बन रहा है और अचानक कोई 40 साल में बन रहा है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं से आया। तो कहाँ से आया उसकी जांच होनी चाहिए कि आप 40 साल कहाँ थे, आपका पुश्तैनी घर कहाँ है, आप देश के किस कोने से आए हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट कौन जांच करेगा? स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं से कोई उम्मीद, ये कांग्रेस जेएमएम से उम्मीद नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी और जो यहाँ घुसपैठ हुआ है हम लोग चिन्हित करा के और उसको यहाँ से बांग्लादेश पहुँचाने का काम करेंगे। बिल्कुल नवीन जी, इसके साथ ही एचईसी स्थापित का मुद्दा भी लगातार आप उठाते रहे हैं क्षेत्र के लिए, इसे लेकर क्या कहना है और आगे क्या लक्ष्य है इसे लेकर? देखिए कांग्रेस जेएमएम ने 2019 में जनता से वादा किया और विस्थापितों से वादा किया कि एचईसी में जो सरप्लस लैंड है वो हम लोग वापस कर देंगे रैयत को। अब 5 साल बीत गए, हम लोगों ने पिछले गवर्नमेंट में 212 करोड़ की लागत से 400 परिवार के लिए, विस्थापितों के लिए वहाँ बंगलो बना के, इंडिपेंडेंट हाउस बना के, पार्क के साथ, स्कूल के साथ, मेडिकल सुविधा के साथ हम लोगों ने बना के 2019 दिसंबर तक कंप्लीट हो गया। 2020 में जब ये गवर्नमेंट बनी, हम लोगों ने वादा किया था 2020 में 14 जनवरी के बाद उनको गृह प्रवेश कराएंगे। अब विस्थापितों के मन में शंका हो गई कि भाई ये गवर्नमेंट बन गई, इन्होंने कहा था कि हम आपको ज़मीन वापस करेंगे। विस्थापित जो हैं उनका जो रैयती ज़मीन है, जो सरप्लस लैंड है, जो एचईसी के अधीन नहीं है, वहाँ पर हमको सरकार वापस करेगी। तो बने हुए घर को भी नहीं मिली है, ज़मीन भी नहीं मिला, ना घर के हम लोग रहे, ना घाट के रहे, और ये सरकार ना बना हुआ घर को हैंडओवर कर पाई, ना ज़मीन वापस कर पाई। तो विस्थापितों के साथ इन्होंने छल करने का काम किया है। मैं यही कहूँगा कि सरकार बनेगी, विस्थापितों की जो समस्या स्टैंड कर रही है 5 साल तक, इसको आने वाले सरकार बनने के 3 महीने के अंदर इसको समाधान किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कशिश न्यूज़ पर आज नवीन जायसवाल जी हटिया के लोगों से और जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे ये वादा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उनकी जो समस्या है स्थापितों की, उन समस्या का समाधान हो जाएगा। निश्चित तौर पर होगा। मैंने पिछले गवर्नमेंट में बीजेपी के समय वहाँ जो विस्थापित थे उनका मालिकाना हक ज़मीन का नहीं मिला था। कांग्रेस के समय में जब नेहरू जी पीएम थे और उनके समय एचईसी बना था और विस्थापित अपना पैसा दे के 10-10, 20-20 डिसमिल ज़मीन लिए थे, उनका ना म्यूटेशन हुआ था, ना रसीद मिला था, ना पट्टा मिला था। रघुवर जी के समय हम लोगों ने 500 से ऊपर विस्थापित परिवार को हम लोगों ने उनको पट्टा, रसीद, म्यूटेशन कराने का काम किया, लेकिन ये 5 साल में 5 लोग का भी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर जो वहाँ पे बचे हुए लोग हैं उनको पट्टा दिलाने का भी काम होगा, घर दिलाने का भी काम होगा। और एचईसी का जो मुद्दा है उसके लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व, जो फैक्ट्री चले, वर्कर बेरोजगार नहीं हो, वहाँ के लोग जो उससे उनका परिवार आश्रित है वो बेघर नहीं हो और अपना रोजी रोटी जहाँ से है उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, आखिरी में नवीन जी मेरा बस एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि सामने हटिया से कांग्रेस की उम्मीदवार है, तो क्या उन्हें आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं या फिर हटिया की जनता पर भरोसा है कि हाँ उनका प्यार आशीर्वाद इस बार भी मिलेगा? देखिए झारखंड विधानसभा के अंतर्गत हटिया में 3 बार अजय सहदेव जी भी चुनाव लड़े हैं, मेरे खिलाफ ही लड़े हैं। और हर चुनाव में एक प्रत्याशी नहीं, कई प्रत्याशी होते हैं, 25-30 प्रत्याशी होंगे। और तीनों बार अगर मैं जीता हूं तो निश्चित तौर पर सभी
का जनता का आशीर्वाद मिला है, वोट मिला है, उनका प्रेम मिला है, तभी जीता हूँ। और इस बार भी हटिया विधानसभा में भारी मतों से कमल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा। आज सभी लोग हटिया क्या जानते हैं कि नवीन जायसवाल एक नेता नहीं है, उनका भाई है, घर का बेटा है। हमसे मिलने के लिए फ़ोन करने में हिचक नहीं होती है लोग को, चाहे महिला हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहर के क्षेत्र हो, लगातार संपर्क में रहते हैं। और ये रिश्ता मैंने स्थापित किया है। गांव हो, शहर हो, बच्चा बच्चा मुझे क्या, मेरी गाड़ी को भी देख के पहचानता है। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव हम लोग जीतेंगे और यहाँ से एक कमल खिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका इस बातचीत के लिए। तो हटिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं नवीन जायसवाल, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी विश्वास जताया है जनता को कि एचईसी स्थापितों को पट्टा दिया जाएगा और जो परेशानी है आम जनता, आम लोगों की, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कशिश न्यूज़ के लिए मैं रश्मि श्रीवास्तव, कैमरामैन सुहांसी के साथ रांची।